हेलो फ्रेंड्स। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के 2 मार्क्स सॉल्व्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मींस यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे ये 2 मार्क्स वाले मिलेंगे और फुल्ली सॉल्व्ड क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे आपको। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ पे आपको 20 से प्लस क्वेश्चन दिया गया है, मतलब 20 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे सोल्यूशन के साथ, और बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। और वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा में। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो व्हाई देयर इज ए नीडेड फॉर साइज सेपरेशन, आपका जो पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाई देयर इज ए नीडेड फॉर साइज सेपरेशन, साइज सेपरेशन की जरूरत आपको क्यों पड़ी? Because size separation ensure that each dose of medicine has the same amount of active ingredient। अगर आप साइज सेपरेशन नहीं कर रहे हैं और टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो जो वहां पे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो किसी टैबलेट में यूनिफॉर्मिटी नहीं शो कर पाएगा, इसलिए साइज सेपरेशन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स कोई मतलब मैं एक नोट बात बता दूं आपको, इससे पहले आपकी 2 वीडियो कवर हो चुकी है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की, जिसमें लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन कवर किया गया है। एक वीडियो है यूनिट नंबर 1 और 2 जिसमें कवर किया गया है, दूसरी वीडियो है यूनिट नंबर 3, 4, 5 मतलब पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। उस वीडियो को आप जरूर चेकआउट करो ताकि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे से जाए और बहुत ही बेहतर मार्क्स आए। उसमें मैं फुल्ली सॉल्व्ड क्वेश्चन भी कवर किया हूं और वहां पे बिल्कुल लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। आप लोग वहां से इजी वे में चेकआउट कर सकते हैं। ओके, अब चलिए व्हाई देयर इज ए नीड फॉर साइज सेपरेशन आपका क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है व्हाट इज बाउंड्री लेयर। अब देखो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा नया दिख रहा होगा। ये बाउंड्री लेयर क्या होता है? ये बाउंड्री लेयर इज ए थिन लेयर ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड का एक थिन लेयर होता है लाइक एयर और वाटर। जो फ्लूइड आपका है ये एयर या वाटर हो सकता है, दैट फॉर्म्स नियर ए सरफेस, जो कि सरफेस के करीब में बनता है, लाइक ए वॉल और एन ऑब्जेक्ट। या तो किसी भी वॉल हो सकता है या तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसके करीब ये बनता है। क्वेश्चन 3 की बात करें तो डिफरेंस बिटवीन फ्लूइड स्टैटिक एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। अब देखो क्या करना है आपको, डिफरेंस बताना है। फ्लूइड स्टैटिक और फ्लूइड डायनेमिक्स दोनों के बीच के डिफरेंस बता देना है। अब देखो ये फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्लूइड की स्टडी करते हैं लाइक लिक्विड एंड गैस। जैसे कि लिक्विड या गैस ये भी तो हमारे फ्लूइड ही होते हैं, उसकी स्टडी हम लोग करते हैं। एट रेस्ट मीनिंग दे आर नॉट मूविंग। स्टैटिक का मतलब होता है वो कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में रहेगा, मतलब वो मूव नहीं करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक। मतलब इस कंडीशन हमारा फ्लूइड जो मूव नहीं करेगा। और फ्लूइड डायनेमिक्स में क्या होता है? फ्लूइड डायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ फ्लूइड लाइक एज लिक्विड एंड गैस इन मोशन। इसमें जस्ट उसी का उल्टा होगा, लिक्विड या गैस हमारा मोशन में रहेगा, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, डिफाइन एट्रिशन एंड इम्पैक्ट। अब ये एट्रिशन और इम्पैक्ट मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है जो बार बार आपको पढ़ाया भी गया होगा और बार बार पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में, सेशनल वगैरह में भी पूछा जाता रहा होगा। डिफाइन एट्रिशन एंड इम्पैक्ट। ये एट्रिशन और इम्पैक्ट क्या होता है? Attrition is that process where particles have reduces the size by repeated stress or any force। अब देखो किसी भी जब हम सॉलिड पार्टिकल्स पे लगातार स्ट्रेस या कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो वह अपने एक्चुअल साइज में ना हो करके उसकी साइज रिड्यूस हो जाती है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एट्रिशन। इम्पैक्ट की बात करें, इट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन और मिलिंग पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर साइज यूजिंग इम्पैक्ट सोर्स। कोई भी इम्पैक्ट सोर्स अप्लाई करके किसी भी सॉलिड पार्टिकल्स में जब हम लगातार उसको हिट करते हैं तो वह छोटे साइज में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट। ओके, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स एक देखा जाए तो ऑनलाइन टीचर आपसे कुछ नहीं लेता है, केवल आप उसके वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलो, जहां पर रेगुलर डेली अपडेट आपको मिलती रहती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, नेम एनी 2 मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन के 2 मैकेनिज्म आपको लिखना है, बट मैं यहाँ पे 3 लिख दिया हूँ, जैसे कि एजिटेशन है, ब्रशिंग है, सेंट्रीफ्यूगेशन है। ये सारी चीजें मैकेनिज्म है उनके। राइट रेनॉल्ड इक्वेशन। अब देखो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन फिर आ गया, ये रेनॉल्ड इक्वेशन क्या होता है उसको आपको लिख देना है। मतलब आर ई इक्वल टू यहाँ पे रो यू एल अपान म्यू। अब देखो यहाँ पे क्या है, आर ई मतलब रेनॉल्ड नंबर है और रो का मतलब फ्लूइड डेंसिटी है, यू का मतलब फ्लूइड वेलोसिटी, एल मतलब लेंथ है और म्यू का मतलब फ्लूइड विस्कोसिटी है। ओके, आई होप कि आपका क्लियर हुआ होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं, व्हाट इज साइज रिडक्शन। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन फिर आ गया कि साइज रिडक्शन किसे बोला जाता है? साइज रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्ज पार्टिकल्स और मेटेरियल इनटू स्मॉलर पार्टिकल।
साइज रिडक्शन हम उसे बोलते हैं जब किसी भी लार्ज पार्टिकल्स को उसकी मतलब हिट करके उसको छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, तब हम उस कंडीशन को बोलते हैं साइज रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, गिव सम रियल एग्जांपल फॉर हीट ट्रांसफर प्रोसेस। कुछ रियल एग्जांपल आपको बताने हैं हीट ट्रांसफर के प्रोसेस के, जैसे कि उसमें आपका रहेगा कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में रहेगा। तो कंडक्शन में आपका क्या रहेगा, कुकिंग विथ ए मेटल पैन एंड होल्डिंग ए हॉट कप ऑफ कॉफी। अब देखो क्या है, कंडक्शन में कुकिंग विथ ए मेटल पैन ये है, होल्डिंग हॉट कप ऑफ ए कॉफी है ये है। कन्वेक्शन क्या है, बॉइलिंग वाटर है, एंड यूजिंग ए फैन टू कूल डाउन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फैन का यूज करते हैं किसी भी चीज को ठंडा करने के लिए। एंड अब हम इस रेडिएशन की बात करें, ये रेडिएशन क्या होता है, फीलिंग द हीट फ्रॉम ए फायर। ठीक है, क्योंकि मतलब आग से हीट को फील करना। ठीक है, यूजिंग ए रिमोट कंट्रोल, और कहीं कहीं रिमोट भी मतलब किया जाता है ना, तो देखा जाता है सभी लोग बोलते हैं रिमोट से करो। तो इसमें क्या है, रेडिएशन होता है, उसी रेडिएशन की वजह से वो कंट्रोल हो पाता है। ठीक, डिफाइन टर्म बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर। ये जो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट दोनों टर्म आया है उसको आपको डिफाइन करना है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड टर्न इनटू गैस। बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जिस टेम्परेचर पे हमारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड से वेपर बन रहा है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, एंड अब वेपर प्रेशर किसे बोला जाता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स वेपर अबव इट्स सरफेस। अब देखो सरफेस पे मतलब देखा जाए वेपर के द्वारा लगाए गए प्रेशर को वेपर प्रेशर बोलते हैं। मतलब द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, लिक्विड के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है वेपर अबव इट्स सरफेस, और उसके सरफेस पर, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड डिस्टिलेशन। इवापोरेशन और डिस्टिलेशन के बीच में डिफरेंस क्या है, इसकी बात हम करें। इवापोरेशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच ए लिक्विड चेंज स्टेट टू बिकम ए गैस और वेपर। कोई भी लिक्विड जब अपना स्टेट चेंज करता है, गैस या वेपर में कन्वर्ट करता है, टिपिकली अकरिंग व्हेन द लिक्विड इज हीटेड और एक्सपोज टू एयर। तो ये कब हम करते हैं, जब हमारा लिक्विड गर्म होता है तब वह वेपर बनता है, और वेपर बन के एयर में एक्सपोज हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इवापोरेशन। ठीक है, अब दूसरा आपका इसी में था डिस्टिलेशन। ये डिस्टिलेशन क्या होता है, अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स डिस्टिलेशन का। ये सब तो छोटे छोटे पॉइंट है, आपको आई होप क्लियर भी हुआ होगा। अगर नहीं भी क्लियर है तो आप हमारे साथ जुड़ गए हैं और 100% आपका क्लियर होगा। डिस्टिलेशन ए प्रोसेस दैट सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ लिक्विड बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे जब हमें दो लिक्विड को अलग करना होता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्टिलेशन। ठीक है, रिजल्टिंग इन प्योरिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल लिक्विड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब अलग अलग लिक्विड को अलग अलग सेपरेट करना होता है तब हम इसका यूज करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन। सब्लिमेशन से आप क्या समझते हैं, द प्रोसेस बाय विच सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू गैस। जो सॉलिड होते हैं जब वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाते हैं, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड फेज, बिना लिक्विड फेज में गए ही वो चेंज होते हैं, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, राइट द प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम ड्रायर। वैक्यूम ड्रायर का प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, इन वैक्यूम ड्रायर मटेरियल इज ड्राई बाय द एप्लीकेशन ऑफ वैक्यूम। नाम से पता चल जा रहा है ना कि जब हम मटेरियल को अगर ड्राई कर रहे हैं तो वैक्यूम का यूज करके कर रहे हैं। व्हेन वैक्यूम इज क्रिएटेड द प्रेशर इज लोअर्ड। जब वैक्यूम क्रिएट करते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, सो दैट वाटर बॉयल्स एट अ लोअर टेम्परेचर। तो वहीं पे जो हमारा वाटर होता है ये बॉयल करने लगता है लोअर टेम्परेचर पे, हेंस वाटर इवापोरेटेड फास्टर। तो वहां पे क्या होता है, हमारा जो वाटर होता है ये इवापोरेट होने लगता है तेजी से। द हीट ट्रांसफर बिकम इफिशियंट। तो हीट ट्रांसफर क्या आराम से होने लगता है। ठीक है, ये हमारा वैक्यूम ड्रायर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, डिफरेंट बिटवीन मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग। अब आ गया मिक्सिंग और ब्लेंडिंग। अगर आप लोग लॉन्ग वाली वीडियो जरूर देखे होंगे, मतलब जिसमें मैं लॉन्ग क्वेश्चन कवर किया था, तो वहां पे मिक्सिंग और ब्लेंडिंग वहां पर भी आया था। तो इससे ये फायदा हो रहा है कि अगर आप लॉन्ग वाली वीडियो कवर कर लेते हैं तो उसमें आपका लॉन्ग, शॉर्ट, 2 मार्क्स सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और फास्ट रिवीजन के लिए आप लोग 2 मार्क्स वाला जरूर कवर करो। मिक्सिंग क्या होता है, मिक्सिंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच 2 और मोर कंपोनेंट आर मिक्स्ड टुगेदर एंड कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म। मिक्सिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे 2 या 2 से अधिक मटेरियल को हम लोग मिक्स करते हैं और तीसरा कोई बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं मिक्सिंग। ठीक है, ब्लेंडिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग 2 और मोर सब्सटेंस टुगेदर टू क्रिएट ए यूनिफॉर्म मिक्सचर। जहां पे हम लोग 2 या 2 से अधिक चीजों को मिक्स करते हैं लेकिन एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बनता है। ऑफन टू अचीव स्पेसिफिक कंसिस्टेंसी, और हमें क्या है, एक अच्छी कंसिस्टेंसी मिलती है, टेक्सचर उसका अच्छा दिखता है और कंपोजिशन अच्छा दिखता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ब्लेंडिंग। ओके,
क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग। सॉलिड मिक्सिंग क्या होता है और लिक्विड मिक्सिंग क्या होता है, अब दोनों में हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू आर मोर सॉलिड मटेरियल टू क्रिएट यूनिफॉर्म मिक्सचर। ठीक है, जब दो या दो से अधिक सॉलिड मटेरियल आपस में ऐड होते हैं और एक यूनिफॉर्म मिक्सचर क्रिएट करते हैं, ऑफन टू अचीव स्पेसिफिक कंपोजिशन, और उसमें जो है स्पेसिफिक कंपोजिशन आता है, उसके टेक्सचर अच्छे होते हैं और प्रॉपर्टी अच्छी होती है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड मिक्सिंग। अब ये लिक्विड मिक्सिंग क्या होता है, लिक्विड मिक्सिंग की बात करें, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू आर मोर लिक्विड्स टू क्रिएट यूनिफॉर्म मिक्सचर। यहाँ पे दो लिक्विड मिलके तब एक यूनिफॉर्म मिक्सचर क्रिएट करेंगे, ऑफन टू अचीव स्पेसिफिक कंपोजिशन, कंसिस्टेंसी और प्रॉपर्टी। और ये जब दोनों आपस में मिक्स होंगे तो ये एक स्पेसिफिक कंपोजिशन को रहेंगे, कंसिस्टेंसी अच्छी होगी, प्रॉपर्टी अच्छी होगी, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं लिक्विड मिक्सिंग। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक डाउट क्लियर हुआ होगा और अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन सरफेस फिल्ट्रेशन एंड डेप्थ फिल्ट्रेशन। सरफेस फिल्ट्रेशन क्या होता है और डेप्थ फिल्ट्रेशन क्या होता है, दोनों में हमें डिफरेंस बता देना है। ठीक है, तो सरफेस फिल्ट्रेशन ए वे ऑफ क्लीनिंग ए लिक्विड और गैस बाय पासिंग इट थ्रू ए फिल्टर। ठीक है, जो भी मतलब देखो यहाँ पे क्लियर वही लिखा गया, ए वे ऑफ क्लीनिंग ए लिक्विड और गैस, ठीक, बाय पासिंग इट थ्रू ए फिल्टर, किसी भी फिल्टर के को पास करते हुए, मतलब जिसको हमें साफ करना है हम किसी फिल्टर से पास करते हैं उसको, दैट कैचेज पार्टिकल, तो वहां पे जो फिल्टर रहता है वो पार्टिकल को पकड़ लेता है, एंड कीप देम फ्रॉम पासिंग थ्रू, तब उसको क्या है आगे भेजता है। ठीक, फिल्टर हुआ कि नहीं, जो पार्टिकल्स होंगे वो यहीं पे रुक जाएंगे और जो फिल्ट्रेट रहेगा आपका आगे चला जाएगा। और इसी कंडीशन में ये देखो डेप्थ फिल्ट्रेशन क्या होता है, ए वे ऑफ क्लीनिंग ए लिक्विड और गैस बाय पासिंग इट थ्रू ए थिक फिल्टर, इसको हम लोग क्या करते हैं किसी थिक फिल्टर के माध्यम से सप्लाई करते हैं, दैट कैचेज पार्टिकल ऑल द वे थ्रू नॉट जस्ट ऑन द सरफेस, ये सरफेस के अलावा और भी जितने तरीके से चाहेगा उतने तरीके से ये मतलब जो उसमें अनवांटेड मेटेरियल प्रेजेंट है आपके स्लरी में उसको पकड़ सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं डेप्थ फिल्ट्रेशन। अब देखो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, ए प्रोसेस दैट यूज फास्ट स्पाइनिंग टू सेपरेट डिफरेंट पार्ट ऑफ ए मिक्सचर लाइक लिक्विड और पार्टिकल बेस्ड ऑन देयर वेट और साइज। किसी भी पार्टिकल से सॉरी किसी भी स्लरी या मटेरियल्स में उसके वेट और साइज के अकॉर्डिंग लिक्विड को सेपरेट करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक, गिव प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोमियम एंड निकल, आपको क्रोमियम और निकल की प्रॉपर्टी बता देना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। हार्डनेस है पहला, क्रोमियम की प्रॉपर्टी देखा, ये तो हार्डनेस है, कोरोजन रेजिस्टेंस करता है ये, हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है और कंडक्टिविटी इसमें होती है, ये इसके प्रॉपर्टीज हो गए आपके किसके, क्रोमियम की। निकल की प्रॉपर्टी क्या है, सिल्वर व्हाइट कलर का होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, डक्टिलिटी इसमें होती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, 18 एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट आर फेरस एंड नॉन फेरस मेटल, फेरस और नॉन फेरस मेटल क्या होता है, गिव एग्जांपल। फेरस मेटल ए टाइप ऑफ मेटल दैट कंटेन आयरन, ऐसे मेटल जो अपने साथ आयरन रखते हैं उनको हम लोग फेरस मेटल बोलते हैं। एग्जांपल स्टील है, कास्ट आयरन है, कार्बन स्टील है, ये सब होगा। ठीक, नॉन फेरस मेटल ए टाइप ऑफ मेटल दैट डज नॉट कंटेन आयरन, ऐसे मेटल जो अपने साथ आयरन नहीं रखते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नॉन फेरस मेटल। एग्जांपल इंक्लूडिंग एलॉय मेटल, इसमें पूरे जो एलॉय मेटल होते हैं सब इनके इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारा क्वेश्चन विद सॉल्यूशन खत्म हुआ। बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। बाकी अब हम आपसे मिलते हैं गेस्ट पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।